भजन लाल जी सुन नहीं रहे क्या आपकी? भजन लाल जी से मिले आप? हम भजन लाल से 3 दफा मिल चुके हैं। क्या बोलते हो? बस यही जवाब है, देख रहे हैं कार्रवाई होगी। जब हम मर जाएंगे तब कार्रवाई होगी। और हमको 2 महीने हो गए, हमने गलती की कि हमने राजस्थान में सब कुछ कर दिया। भगत सिंह शेखावत के उम्मीद हो या न हो, करना राजस्थान के ही मंत्रियों को है। नुकसान तो राजस्थान का होगा। तो सर आप तो राजस्थानी हैं, नुकसान क्यों करते हैं राजस्थान? 1 मिनट, हमारे पहले के छोड़ा तुम भोको, हम पे बैठ करके तमाशा देखते रहे कि हम राजस्थानी हैं। हम न झूठ बोलते हैं, न किसी का चोरी करते हैं, न गलत बात बोलते हैं। तो राजस्थान में जो उद्योगपति है सिक्योर नहीं है, जमीन पे कब्जे हो जाते हैं। यहाँ भू माफिया है और कोई काम नहीं होगा। भजन लाल जी भी कृष्ण भक्त है, वो कहते हैं मैं भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन भगवान को हम बीच में नहीं लाना चाहते। हम रहते हैं धरती पे। हम धरती पे जितने आदमी हैं उन्हीं से बात करना है, उन्हीं से पाला पड़ता है, भगवान से पाला नहीं पड़ता है। तो भारतीय उद्योगपतियों से बातचीत हुई कुछ? हम जानते ही नहीं तो हम बात क्या कर रहे हैं। तो राइजिंग राजस्थान तो आ गया। हम $50 बिलियन का प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। हम अमेरिका से आकर के यहाँ 4 महीने से बैठे हुए हैं। क्यों नहीं सुन रहा? सरकार मिली भी है। सरकार करप्ट है। 50 बिलियन का MOU है प्रपोजल, लेकिन हम रोकवा देंगे, वो नहीं होगा। डॉक्टर राज खरे हैं जो उद्योगपति हैं, वो हमें जवाहर सिंह बेडम के निवास स्थान राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री उनके मिले। खरे साहब क्या मामला है? मैं 70 साल से अमेरिका में रहता हूँ। क्या मामला है? मामला यहाँ पे हमने वेटरनरी कॉलेज बनवाया था। उसको अपने पैसे से, उसकी आमदनी करीब 100 करोड़ पर ईयर है। और यहाँ पर एक आदमी ने, दूलेराम मीना हैं, जो कि चोर भी हैं। और हमको कहने में कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि एंटी करप्शन ने कह दिया है कि वो चोर हैं। वो चोरी किए हैं 35 करोड़ रुपए और रोज़ाना करते चले जा रहे हैं। उसको हम रुकवाना चाहते हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है एंटी करप्शन की। एंटी करप्शन ने खुद ही कहा है 3 दफ़ा इंक्वायरी करके उसको जेल नहीं भेज रहे हैं। आप डॉक्टर साहब के साथ भी गए थे? हाँ, तो उन्होंने कहा कार्रवाई हो रही है। आज आए हैं, आज क्या बोल? यही कहा है कि कार्रवाई हो रही है। तो राइजिंग राजस्थान तो आ गया। तो आ गया, तो हम अभी तक नहीं हुआ। हम $50 बिलियन का प्रोजेक्ट रखे हुए हैं और वो नहीं होगा। और हम धरना देने जा रहे हैं। तो CPM आएंगे उस दिन भी धरना देंगे आप? बिल्कुल, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम अमेरिका से आकर के यहाँ 4 महीने से बैठे हुए हैं। कोई सुन नहीं रहा आपकी? कोई सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? सरकार मिली भी है। सरकार करप्ट है। सरकार करप्ट है? 100%। कौन करप्ट है? सरकार, पूरी सरकार? मैंने कोई हमारे पास, मैं जिससे पाला पड़ा उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं पूरी, वो करप्ट है, सरकार थोड़ी करप्ट। सरकार के कर्मचारी करप्ट हैं तो हम तो सरकारी वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हमको क्या मालूम कि हम तो वो नाम भी नहीं हर एक का मालूम है। तो आप राइजिंग राजस्थान में जाइए ना, क्यों नहीं जा रहे? हम बिल्कुल जा रहे हैं। और 50 बिलियन का प्रोजेक्ट है, हम नहीं करेंगे, हम धरना देंगे। अच्छा, हमारे पास ये एक ही रखा हुआ, हमने भेज दिया है $50 बिलियन का प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, सहज हैं, उद्योगपतियों को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात में जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट हुए बहुत आगे बढ़े, यूपी में हो रहे हैं देश में। मैं राजस्थान का हूँ, मैं राजस्थान में करना चाहता हूँ और राजस्थान के मंत्रियों से कह रहा हूँ कि इसको करो। लेकिन यहाँ हम दिल्ली जाने की हमारी ज़रूरत क्या है? हम क्यों नहीं यहीं से काम करें? तो भजन लाल जी सुन नहीं रहे क्या आपकी? भजन लाल जी से मिले आप? हम भजन लाल से 3 दफ़ा मिल चुके हैं। क्या बोलते हैं वो? देख रहे हैं, बस यही जवाब है, देख रहे हैं कार्रवाई होगी। जब हम मर जाएंगे तब कार्रवाई होगी। 5 साल से ये केस कंप्लीट है और करप्टेड। कभी आपने पूछा भजन लाल जी से तीसरी बार मिले तो कि क्या दबाव है भजन लाल जी, क्यों कार्रवाई कब होगी है? उनका कर रहे हैं, बहुत जल्दी होगी। तो वो आप कहते थे 5 साल ही ये बोलते रहेंगे कि कर रहे हैं। मैं क्या करूँ अब? मैं अभी भरतपुर में मिला था उनसे। क्या बोले? उनका कर रहे हैं, कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। उससे कब होगी? बहुत जल्दी होगी। और हमको 2 महीने हो गए। अब हम
क्या उम्मीद है? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? हम तो उम्मीद 92 साल तक जिंदा रहे हैं। हमारी उम्र 92 साल की है और मैं 70 साल से अमेरिका में रहता हूँ। अगर हमने गलती की कि हमने राजस्थान में सब कुछ कर दिया, भैरव सिंह शेखावत के वो तो कह रहे हैं बहुत सारे एमओयू हो रहे हैं, अभी भजन लाल जी भी कह रहे थे। वहाँ हो रहे हैं। हमारे पास कतराओं मेरे पास 50 बिलियन का एमओयू है प्रपोजल, लेकिन हम रोकवा देंगे, वो नहीं होगा क्योंकि शर्त यही है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे कॉलेज बिल्डिंग के ऊपर होगा। हम कुछ उनसे मांग तो रहे नहीं है। क्या लगता है राजस्थान में जो उद्योगपति है सिक्योर नहीं है, जमीन पे कब्जे हो जाते हैं, हाँ, अधिकारी काम नहीं करते? यहाँ भू माफिया हैं और कोई काम नहीं होगा और वो सब हम दूसरों को नहीं फंसन देंगे। वहाँ पे अमेरिका में वहाँ पे डिसाइड कर लिया लोगों ने कि कोई वहाँ से अमेरिका से नहीं आवेगा तो पहले कि डिसाइड कर लिया है? बात हो गई आपकी? बिल्कुल रोज बात होती है। हम न्यूयॉर्क में जो राना के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर क्या नाम प्रेम भंडारी, उन्होंने कहा कि यहाँ सब रुकवा देंगे, कोई कुछ नहीं होगा। और भी लोगों से, और भी देशों में बात हो रही है आपकी? जी हाँ। कितने देशों से फोन आया आपके पास? फ़ोन तो 2 ही से, अमेरिका से और एक हैं जर्मनी में। और भारतीय उद्योगपतियों से बातचीत हुई कुछ? भारतीयों से बात ही नहीं, हम जानते ही नहीं तो हम बात क्या कर रहे हैं। अब उम्मीद किससे है यहाँ आपको? राजस्थान में कौन सा ऐसा नेता है या देश में ऐसा कौन सा नेता है, आपको उम्मीद किससे है? उम्मीद हो या न हो, करना राजस्थान के ही मंत्रियों को है क्योंकि राजस्थान में होगा, हम राजस्थान के हैं। उम्मीद किससे है? इस समय तो हमको किसी से नहीं लग रही। नहीं होगा तो नुकसान हमारा नहीं होगा, नुकसान तो इस राजस्थान का होगा। तो सर आप तो राजस्थानी है, नुकसान क्यों करते हैं राजस्थान? एक मिनट, हमारे पेन लेके छोड़ा तुम भूखो, हम पे बैठ करके तमाशा देखते हैं कि हम राजस्थानी हैं। सुनिए, मैं अमेरिकन भी हूँ और जो सही होता है वही हम काम करते हैं। हमको चोरी करनी नहीं, आज तक हमने कभी झूठ नहीं बोला। कभी जब से गए हम, पहले बचपन में हम नहीं कर सकते, लेकिन जब से 70 साल में हम न झूठ बोलते हैं, न किसी का चोरी करते हैं, न गलत बात बोलते हैं। भजन लाल जी भी कृष्ण भक्त है, वो कहते हैं मैं भी झूठ नहीं बोलता, मैं भी सेवा करता हूँ। मैं वो सेवा करते हैं, वो नेता आदमी है, इसलिए हमको उनके बारे में कुछ नहीं कहना। हम तो जानते ही नहीं उनको, खाली एक दो तो मिले हैं, मिलने से कुछ हम उनके साथ भगवान श्री कृष्ण को ही आराधना लगा दीजिए, क्या खबर भगवान की सुन ले, वो आपकी तो सुन नहीं रहे। देखिए, भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन भगवान को हम बीच में नहीं लाना चाहते। हम रहते हैं धरती पे, तो इसलिए हम धरती पे जितने आदमी हैं उन्हीं से बात करना है, उन्हीं से पाला पड़ता है, भगवान से पाला नहीं पड़ता है। वो तो मानते हैं भगवान को, उछड़ी के लोटा को मानते हैं वो क्या करते हैं, हमको कुछ उनके बारे में कुछ नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल हैं। नहीं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए, क्या खबर आपकी बात सुन? परिक्रमा वगैरह कोई नहीं लगाते हैं, खाली हम दिल में पूजा करते हैं। हमारे घर भी मंदिर है, तो हमारी वाइफ करती हैं, मैं दूर से सलाम कर लेता हूँ सोने के पहले और जगने के पहले राम राम कर लेते हैं। मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करता हूँ। तो वो दिखावे के लिए कर रहे हैं? अभी उनसे पूछिए, मैं क्यों उनके बारे में कहूँ कि दिखावे के लिए कर रहे हैं। नहीं। तो ये थे डॉक्टर खरे साहब, जो उद्योगपति हैं, जिनका मामला पहले भी सुर्खियों में आया था। आज हमें जवाहर बेडम के निवास पे मिले, तो हमने सोचा बात कर ली जाए। इनकी पीड़ा जगजाहिर है, मुझे लगता है सरकार को इनकी पीड़ा सुननी चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जब इतना बड़ा करप्शन हुआ है, एसीबी ये कह रहे हैं कि सिद्ध कर चुकी है, तो उनकी ज़मीन पर जो कब्जा है उसको, कब्जेदारी को खाली कराना चाहिए। जितेश जठिनन, जयपुर, राजस्थान।